ये है दिल्ली दर्पण। सारे कार्यक्रम इस एलईडी के माध्यम से जनता को दिखाएंगे और जनता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपना कीमती वोट दें। चुनाव प्रचार और प्रसार के लिए ये वैन हमने चालू की है। 15 साल की दिल्ली जो शीला जी की दिल्ली है, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो दिल्ली? वो दिल्ली का तो पता ही नहीं। दिल्ली की हालत क्या कर दी केजरीवाल ने? पीने के लिए दूषित पानी, सड़कें नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली में सभी पार्टियां मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त कांग्रेस प्रदेश कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद है और यहां पर आज वैन यात्रा निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से हर विधानसभा में एक वैन भेजी जाएगी। जैसा कि पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 वैन भेजने का काम किया था, डिजिटल वैन। इसमें यह बताया गया है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि कांग्रेस ने किस तरह के काम किए हैं, कांग्रेस ने किस तरह की नई घोषणाएं की हैं। इन तमाम चीज़ों को मतदाताओं के बीच में रखा जाएगा। हर विधानसभा में एक कैंडिडेट को एक वैन दी जाएगी, जिसके माध्यम से वो अपना प्रचार कांग्रेस पार्टी के लिए लोगों के बीच में कर सकते हैं। इनके न्याय यात्रा से जुड़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या अपडेट है और क्या कांग्रेस के नेता ने कहा। तो जिस तरीके से आज कांग्रेस ने वैन यात्रा निकाली है, उसके लिए हमारे साथ चुनाव प्रभारी नरेंद्र जी बात करने के लिए मौजूद हैं। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले बीजेपी ने भी इस तरह की यात्रा निकाली थी। सर, आज जो यात्रा निकाली गई है, क्या क्या इसका उद्देश्य रखा गया? देखिए, यात्रा नहीं है भैया, ये एलईडी वैन है। हर कैंडिडेट को एक एक वैन देंगे हम चुनाव और प्रचार के लिए। जो हमारे कार्यक्रम है, हमारा मैनिफेस्टो है, हमारी गारंटी है। जो न्याय यात्रा भाई देवेंद्र ने निकाली, जो राहुल गांधी जी ने न्याय यात्रा निकाली, और उसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली, सारे कार्यक्रम इस एलईडी के माध्यम से जनता को दिखाएंगे और जनता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अपना कीमती वोट दें 5 फरवरी को और उनको भारी मत से चुनाव जिताएं। इतना बड़ा कार्यक्रम था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बाकी के तमाम नेता कोई भी शामिल नहीं हुए यहाँ पर। देखिए भैया, अब कोई संगठन की मीटिंग हो रही है इस समय। अभी 22 कैंडिडेट और चुनाव करने हैं, अभी तो 48 डिक्लेयर हुए हैं, 22 हमने और भी तो करने हैं। अब उनकी जो मीटिंग चल रही है, जो इस समय संगठन की जो मीटिंग चल रही है, संगठन का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैं भी 4 दफा एमएलए रह चुका हूँ, मिनिस्टर रह चुका हूँ दिल्ली गवर्नमेंट में। तो भाई देवेंद्र यादव जी ने मुझे अगर जिम्मेवारी दी है तो सोच समझ के दी जिम्मेवारी। आप मुझे भी ये मान के चलिए कि मैं देवेंद्र यादव जी का दूसरा रूप आपके सामने खड़ा है। जिस तरीके से सर बीजेपी ने पहले ही जो है अपनी यात्रा निकाल चुकी है, बीजेपी ने भी हर विधानसभा में 2 वैन भेजी है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा तो आरोप लगेगा कि कॉपी कर रहे हैं आप चीज़ों को। अरे कॉपी का क्या मतलब है? हम तो हर चुनाव में भेजते हैं। पहले हमारे पास कोई दिक्कत ही वैन की जाता है, अब हम 70 विधानसभा 70 कैंडिडेट को दे रहे हैं, इसमें क्या बात होगी? जो यहाँ पर इसमें ऐसा भी रखा गया है कि मतदाता सजेशन दे सकते हैं वहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एलईडी है, ये कार्यक्रम दिखाएगी। चुनाव प्रचार और प्रसार के लिए ये वैन हमने चालू की है जी। इसमें कोई उससे लोगों से सजेशन लेने का कोई माध्यम नहीं है? नहीं भैया, मेरे सजेशन हम ले चुके पहले। हमने कुर्सी भी रखी थी वैन के ऊपर, लोगों के व्यूज लिए थे, उन्हीं को देख के तो मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। तो मैनिफेस्टो रिलीज करेंगे और सारा मैनिफेस्टो हमारा एलईडी पे आएगा। बाकायदा जनता को दिखाया जाएगा कि कांग्रेस ये काम करेगी। भाई आज देखो ना, दिल्ली की हालत क्या कर दी केजरीवाल ने। पीने के लिए दूषित पानी, सड़कें नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है। और एक कमेटी हाई कोर्ट ने गठित की थी हेल्थ कमेटी की, और उस हेल्थ कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली में बिल्कुल हेल्थ समझो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। तो मैं समझता हूँ कहाँ है वो अच्छे स्कूल, कहाँ है वो अच्छे अस्पताल, कहाँ है वो अच्छे इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं बच्चों? कुछ नहीं हो रहा। मोहल्ला क्लिनिक खोल के रख दी, सारे मोहल्ला क्लिनिक में कोई जाना नहीं चाहता, कोई भी आदमी नहीं जाता मोहल्ला क्लिनिक में। वहाँ दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ दवा जो इन्वेस्टिगेशन के प्रोग्राम होने चाहिए वो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केजरीवाल सरकार 11 साल के अंदर टोटल दिल्ली के अंदर लोगों से झूठ बोला है। 15 साल की दिल्ली जो शीला जी की दिल्ली है, मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है वो दिल्ली? वो दिल्ली का तो पता ही नहीं। जो दिल्ली हमने बनाई थी, शीला जी के साथ मिलकर हमने बनाई थी, वो आज दिल्ली है ही नहीं। आज तो दिल्ली को इन्होंने कहना चाहिए मुझे कि दिल्ली एक क्लास सिटी है। केजरीवाल ने भैया इसको 3rd क्लास सिटी बना दिया। आज दिल्ली रहने लायक जगह नहीं रही। प्रदूषण से कितने लोग बीमार हो रहे हैं, हिसाब लगाइए जरा। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किसी को निमोनिया हो रहा है, किसी को ब्रोंकाइटिस हो रहा है, किसी को एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस हो रहा है। तो ये सारी बीमारियां अगर दी हैं दिल्ली में, तो एक केजरीवाल साहब ने दी है और बीजेपी ने दी है और किसी ने नहीं दी। शीला जी के काम को इसमें प्रदर्शित किया गया है या उनकी कमियों को
जो आम आदमी पार्टी की काम है उनके कमियों को भी इसमें अरे दिखाया भैया, जाएगा या सिर्फ? शीला जी के कामों को दिखाएंगे हम। कमियां तो आप सबको पता है, हमें बताने की जरूरत क्या है। हम तो जो अच्छे काम किए वो बताएंगे। तो ये सब दिखाएंगे आप आम आदमी पार्टी की जो कमियां हैं उसको इसमें शामिल आम किया आदमी गया? पार्टी के क्यों हम प्रचार करें? हम तो अपने प्रचार करेंगे जो हमने किया। जी। हमें दिखाने की जरूरत क्या है उनकी। हमारे साथ नरेंद्र जी, और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो आज बैन यात्रा निकाली गई है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर से एक बार दिल्ली चुनाव में बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। देखना ये होगा कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो निकाल चुकी है अपनी यात्रा, और कहीं ना कहीं इस तरह के आरोप भी लग सकते हैं कांग्रेस पर कि उसने ये जो यात्रा निकाली वो शायद कहीं ना कहीं बीजेपी की कॉपी है। अब देखने वाली बात ये हुई कि यात्रा कितनी सफल होती है, क्योंकि आज यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम था, उसके बाद भी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ पर दिखाई देता हुआ नजर नहीं आया। आप देखते हैं दिल्ली दर्पण टीवी, मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।